हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगेंगे हो कुछ भी, जब तक रहेगी कलम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो ए परवानों, इस शोलों में जलने वाले दीवानों, वर्दी के दीवाने, लेखपाल की बही खाते लाल किताब के दीवाने, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के दीवाने और एसआई 2 स्टार के दीवानों, तैयार हो जाइए। पहला चैप्टर कंप्लीट है। भाषा का विकास चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट है। जिसने कंप्लीट नहीं किया, जिसने सिर्फ वीडियो देखी है, नोट बना के कुछ नहीं किया, तो तुम भाई साहब तुम्हारे भगवान वोट कराएगा। टेंशन मत करो, तुम नोट मत करो, तुम्हारा भगवान वोट कराएगा तुम्हारे की जिंदगी में। मत करो। चलिए, टेस्ट आ रहा, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा इधर ही गौर फरमाइएगा, इधर गौर दीजिएगा। बोर्ड पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन थोड़े लगाओ धांसू तरीके से, तो जरा देखें। बहुत अच्छे। और मैं आता नहीं हूं, मेरे दुश्मन पहले आ जाते हैं, खौफ है, देख रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। तुम जो नोट्स नहीं बना रहे ना, और नोट्स बना के रिवीजन नहीं कर रहे, तुम लोग टिकटॉक बनाओगे जीवन भर से, बता रहा हूं। जो लोग नोट बना रहे हो, वर्दी पहन के टिकटॉक बनाओगे, लाल किताब लेके, व्हाट इज लेखपाल, व्हाट इज वीडियो, व्हाट इज एसआई, ऐसे करके। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रज, मथुरा, अलीगढ़, आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी, राधा मतलब ब्रज भाषा, राधा कृष्ण जी के क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी इलाहाबाद लखनऊ के बीच में बोली जाती है। भोजपुरी अपने बनारस साइड में बोली जाती है। लेकिन बघेली, ये बघेलखंड छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, छत्तीसगढ़। तो 88 का आंसर क्या हो गया? 88 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 88 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो अपनी पेन उठाओ, अपने नोट्स में देखोगे तो आपको बताया है कानपुर, कन्नौज, इटावा, हरदोई, ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली जाती है? इसमें कन्नौजी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी। फैजाबाद, जिसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। अब जानते हैं अयोध्या तुलसीदास जी, राम सीता मैया, कौन सी बोली जाती है? तो 90वें क्वेश्चन में अवधी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। हिंदी भाषा में इसमें सही कर लेना, इसमें एक और ऑप्शन डाल दो, ABCDE, 17 बोलियां, ABCDE, ई ऑप्शन और लिख लो। जो 91वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। PDF नहीं मिलेगी किसी क्लास की, मेहनत करो। मैं तुम्हें PDF से पढ़ाता हूं, तुम्हें हाथ से लिख के पढ़ाता हूं। तुम राजकुमार हो, तुम उसके आलाउदल हो, तुम वो क्या बोले करें, शाहजहां के पोते हो। तुम्हें PDF दूंगा, मेहनत दे रहा कोई PDF? यहां नोट्स बनाओ, मेहनत करो। तुम लोगों ने हद कर रखी है। और सब लोग शेयर करो। आज बता दो दुनिया को कि शेरों की तादाद बेशक कम है, मगर खत्म नहीं हुए, अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। अभी बेशक संकट के क्षेत्र में है, मगर विलुप्त नहीं हुए। चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। 88 का डी, 89 का सी, 90 का डी, 91 में ई डाल दो, ऑप्शन नंबर 17। अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, उल्टा चला दो, सब चलेगा। बहुत अच्छे बेटे, ये दे दूंगा, क्वेश्चन की PDF दे दूंगा, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं,
मुंह से बेशक कैसा ही हूं, इतना बुरा भी नहीं हूं। क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन वैसी पीडीएफ नहीं दूंगा। क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, वैसी पीडीएफ कोर्स में दूंगा, ऐसे कैसे दे दूं। चलिए अगला क्वेश्चन। वहां तुम राजकुमार हो। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा कहां से शुरुआत हुई? 1500 ईसा पूर्व और आज तक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी शौर सेनी, शौर सेनी में भी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में भी खड़ी बोली। तो 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं उन्होंने क्लास नहीं ली, उन्होंने क्लास नहीं ली। 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले संस्कृत थी 1500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व से पाली आ गई, फिर बच्चा प्राकृत आ गई। क्या आ गई? प्राकृत आ गई। फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी शौर सेनी, अपभ्रंश, उसकी पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। इससे हमारी देवनागरी लिपि में हिंदी का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप जानते अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की होती हैं। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। तो सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इसमें संस्कृत नहीं है तो संस्कृत के बाद का शुरू कर दो। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो 35 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अभी बताया पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं छोटे। कब, कब है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी। ये पांचों में कौन सी नहीं है? बघेली नहीं आती, क्योंकि बघेली किसकी होती है? पूर्वी हिंदी की होती है। 36 का आंसर हो जाएगा 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रांत से अलग करके कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। 37 का ऑप्शन नंबर डी। भाषा के नाम पर तेलुगु भाषा के लिए अलग आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना था। 37 का डी। 38, हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किससे विकसित हुई है? तो हिंदी की खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का है और पश्चिमी हिंदी शौर सेनी से प्रभावित है। किससे विकसित हुई है? शौर सेनी अपभ्रंश से डेवलप हुई है, विकसित हुई है। तो 38 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत अच्छे। आंध्र प्रदेश का गठन, भाषा के आधार पर श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है कई दिन अनशन करते करते, और जवाहरलाल नेहरू को यह घोषणा करनी पड़ती है कि मद्रास से लग करके आंध्र प्रदेश तेलुगु वालों के लिए एक नया राज्य बनाया जाएगा। 39, भोजपुरी बोली। तो आप जानते हैं भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, और जो बिहारी हिंदी है वो बच्चा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। घुमा के आंसर दिया है, वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जब भोजपुरी बिहारी हिंदी की है और बिहारी हिंदी मागधी, तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी किससे विकसित हुई है? भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ग्वालियर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्वालियर की बोली कौन सी है? ग्वालियर में कौन सी बोली जाती है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश, यदि झांसी ग्वालियर आसपास है, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, इन क्षेत्रों में
इन्हें बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और यहां पर बोली कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। तो जाहिर सी बात है बुंदेली ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली। 40 का ए, क्योंकि यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। 41 मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और बच्चा भोजपुरी, एमएमबी, ये तीनों बिहारी हिंदी की होती हैं। ये तीनों बिहारी हिंदी की होती है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है कांस्टेबल की हर एक क्लास की, आप लोग रेगुलर रहिए। आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास तो 9 ले ली मैंने पहले चैप्टर में, पर 3 दिन टेस्ट लिया है। अब हम कल से विराम चिन्ह स्टार्ट करेंगे। कल विराम चिन्ह होंगे, एक एक दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए। डीपली पढ़ेंगे विराम चिन्हों को। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। ब्रज भाषा किससे विकसित है? थोड़ी देर पहले बताया था पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी। तो ब्रज भाषा जो है बच्चा वो पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 43 का ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, अर्थात जो आज आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो ये इनमें से किसका रूप है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ये इनमें से किसका रूप है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो छोटे खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का परिष्कृत खड़ी बोली का रूपी क्या है? हिंदी है। और इसमें संस्कृत शब्दों की या संस्कृत से आए शब्दों की अधिक मात्रा है। तो 44 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन क्वेश्चन की जो आत्मा है वो समान रही, पूर्वी हिंदी। वर्गीकरण के आधार पर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की होती है। फिर 46 में फिर से छत्तीसगढ़ी पूछ लिया, तो 45 और 46 सेम क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 47। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली। तो जाहिर सी बात है प्रमुख बोली वही होती है जो सबसे ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोली है तो ये चारों की चारों, परंतु इनमें जब प्रमुख की बात आ रही है तो खड़ी बोली इनमें प्रमुख है। खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं वो इनमें प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 48। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू? तो जाहिर सी बात है कि हरियाणवी हो या बांगरू हो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी किससे हुई है? शौर सैनी से। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणवी या बांगरू वो भी किससे हुई है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए, जो पश्चिम की तरफ शौर सैनी अपभ्रंश है। तो 48 का आंसर क्या हो जाता है? 48 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? एक जोड़ा गलत है। इनमें से एक जोड़ा गलत है, आपको वो गलत जोड़ा बताना है। अवधि पूर्वी हिंदी की है, बिल्कुल सही है, ए पॉइंट बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा पश्चिमी की है, यह बात भी सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है, यह बात गलत है, क्योंकि जो भोजपुरी है यह बच्चा बिहारी हिंदी की होती है। पूछा इनमें से एक जोड़ा गलत है, जो भोजपुरी है वो बिहारी हिंदी की होती है। जो भोजपुरी है
वो बिहारी हिंदी की होती है। बाकी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की, ये बात भी बिल्कुल अटल सत्य है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन है, आप तीसरा और चौथा ऑप्शन एक को लिख लो। अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, बघेली लिख दो। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के अलावा ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन तीनों के अलावा और कोई बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश अर्थात संस्कृत से भटकी हुई है? कहां से भटकी हुई है बच्चा? संस्कृत से भटकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। और बच्चा कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत सही, शाबाश। संस्कृत से खड़ी बोली आई है। संस्कृत से कौन सी आई है? खड़ी बोली आई है। एकदम सही, संस्कृत से खड़ी बोली आई है। कौन सी आई है बच्चा? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 52। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ मां लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमरा बिखरा लागत होए, तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली का है? खड़ी बोली का हो नहीं सकता। कन्नौजी का भी ये लग नहीं रहा, कन्नौजी का भी ये लग नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है किसका हो जाता है? ये किसका हो जाता है? आप में से जो भी इस भाषा के, इस बोली के जानकार हैं, वो लोग बताएं। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ मां लहुरा अपने बाप से कहिस। उनमें से जो एक लहुरा बड़ा वाला बेटा था, वो अपने पिताजी से कहता, दादा धनवा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। बिल्कुल सही। 52 अवधी, ये अवधी की बोली है। ये अवधी के बोल है, भोजपुरी के नहीं है। ये अवधी के बच्चा, अवधी के, ये अवधी के 52 अवधी के। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 53 का बताइए। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरनी कई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतू है, कैसे के रचऊं विहारे। ये ब्याह के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। तो जितने तुम लोग ब्याह करवाना चाहते हो अपना अपना सही आंसर देना बेटा, नहीं तो भाई साहब ऐसा माहौल हो रहा है कि तुम दूसरों के बच्चों के चाचा ताऊ मामा फूफा दादा सब बन जाओगे। पापा बनने में बड़ी परेशानी होगी तुम्हें। तो ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरने गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसी के रचे हूं बिहाई रे। जाहिर सी बात है ये ब्रज भाषा की है। किसकी है? ये ब्रज भाषा की है बच्चा, ब्रज भाषा की। 53 वाली बात ये ब्रज भाषा की है। किसकी है? ब्रज भाषा की। अति सुंदर, ये ब्रज भाषा की है। ये ब्रज भाषा की है दोस्त, ब्रज भाषा की। क्वेश्चन नंबर 54 विनय पत्रिका की भाषा है। जो विनय पत्रिका होती है उसकी भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा है। तो आपको मैं लिखवा चुका हूं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी में लिखा, लेकिन जो विनय पत्रिका है ये उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। 54 का ऑप्शन नंबर ए, 54 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55
अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी आया था कि हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित है। तो बांगरू हरियाणवी ये शौरसेनी से अर्थात पश्चिमी हिंदी की ही तो बोली है। हम पढ़ते हैं कब कब है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू, ये पांचों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ये पांचों किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, विनय पत्रिका बच्चा ब्रज भाषा में लिखी है। बाकी रामचरितमानस उन्होंने अवधि में लिखी है। रामचरितमानस अवधि में लिखी है। आगे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती। 56 का तो आंसर सभी लोग सही दें। 56 का आंसर सभी लोग एकदम सही उत्तर दें। 26 का 56 सभी लोग एकदम सही उत्तर दें। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये पांचों होती हैं। लेकिन अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की होती है। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक दो बच्चे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। बाबू आप लोग तैयारी करो, पहले चैप्टर पढ़ो जो पढ़ाया गया है, फिर उत्तर दो और डेली आया करो। जिस दिन तुमने छोड़ दिया पढ़ाई को उस दिन 10-15 दिन के लिए खराब हो जाएगी। मोटिवेट रहने का एक ही आदत बना लो, आदत, और गंदी वाली आदत बना लो जो जाती नहीं है। पढ़ने की तो आदत बना लो, और वो भी गंदी आदत जो छूटती नहीं है। और अगर ये आदत तुम्हारी बन गई तो तुम्हारी सारी आदतें छूट जाएंगी, सारी आदतें। 57 निम्नलिखित में से कौन सी बोली, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। जो 57 का ऑप्शन नंबर डी है ये हिंदी की नहीं है, तेलुगु, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भाषा है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं होती हैं ये दक्षिण भारत की, उनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रजबुली के नाम से कौन सी जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से इनमें कौन सी जानी जाती है। यह क्वेश्चन आपके लिए अलग है, तो इसे कॉपी के बिल्कुल ऊपर लिख लो। जो जिसके हाथ में कॉपी है, ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला मानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से जो पुरानी बांग्ला होती है, जो पुरानी बांग्ला भाषा है, वो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। देखिए ब्रज भाषा तो पश्चिमी हिंदी की है, यहां पर ब्रजबुली की बात है। किसकी बात है? ब्रजबुली की बात है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो ब्रजबुली एक्चुअल में क्या है कि जो शंकर देव थे, शंकर देव जिन्होंने अध्यात्म का प्रचार कहां पर किया है, पश्चिम बंगाल आदि में किया है, वो ब्रजबुली का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? ब्रजबुली का। क्या हो गया बच्चा? ब्रजबुली। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पुरानी बांग्ला, रोहतक, हिसार, करनाल, कौन सी बोली जाती है? रोहतक, हिसार, करनाल, कौन सी बोली जाती है? बिल्कुल सही। आप सभी जानते हैं कि रोहतक, हिसार, करनाल ये हरियाणा के क्षेत्र हैं। तो यहां पर हरियाणवी, जिसका दूसरा नाम बांगरू भी होता है, क्या होता है? बांगरू। तो बांगरू बोली जाती है। रोहतक, हिसार, करनाल, बांगरू बोली जाती है। कौन सी? बांगरू बोली जाती है, बांगरू। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए, रीवा, दामोह, बालाघाट किस बोली के क्षेत्र हैं? रीवा, दामोह,
वह बालाघाट। एक बात सोचो, रीवा, भाई मैथिली तो बिहार में बोली जाती है, जबकि हम लोग सुनते हैं कि रीवा तो मध्य प्रदेश में, बालाघाट मध्य प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कन्नौजी, कन्नौजी तो कानपुर में बोली जाती है। मेवाती, मेवाती कहां पे बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। तो एक बात क्लियर हो गई कि ना तो ए हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी हो सकता। जो बघेली है, यह बघेलखंड अर्थात रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो 60 का आंसर क्या हो गया? 60 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग गलत बता रहे। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बच्चा एकदम सतर्क होके बैठो, सावधान तरीके से आंसर दो। तुम्हें पता है अभी मैंने क्वेश्चन डाला था, 30,000 वोटिंग थी उस पर, और आपको सुनकर शर्म आएगी कि 87% आंसर गलत है। यह भीड़ है, भीड़, और तुम भीड़ से अलग हो। सिर्फ 13% स्टूडेंट के आंसर सही थे। मतलब 30,000 में से सिर्फ 3900 बच्चे सही थे, सिर्फ 3900 बच्चे। इसमें भी कुछ ने देख के एक दूसरे को कॉपी किया होगा। मतलब सिर्फ 10% बच्चे तैयारी करते हैं। तुम लोग लिखकर तैयारी करो, तुम लोग लिखकर नोट्स बनाओ, लिखकर रिवीजन करो, और इतनी बार पेन चलाओ कि तुम्हारी किस्मत उसी काली कॉपी में नीले पेन से लिख जाए। तब देखना तुम कि तुम किस रास्ते पर हो और कैसे मंजिल को प्राप्त करते हो। दुनिया को मत देखो लोग कितना देख रहे कितना नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम 10% हो जो सच्चे दिल से तैयारी करते हैं। पाली भाषा की समय सीमा कौन सी मानी जाती है? इनमें से कौन से समय में पाली भाषा फली फूली है? तो पाली भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से शुरू हुई और प्रथम शताब्दी तक गई है। 61 का ऑप्शन नंबर बी। 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के समय से प्रथम शताब्दी तक गई है। कब तक गई है? प्रथम शताब्दी तक गई है। कब तक गई है बच्चा? प्रथम शताब्दी तक गई है छोटे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एवं सबसे कम बोली जाने वाली, एक इनमें सबसे अधिक है और एक इनमें सबसे कम है। तो आप सभी जानते हैं कि जो भोजपुरी होती है, भोजपुरी सबसे अधिक बोली जाती है उत्तर प्रदेश में हिंदी की बोलियों में। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गया। इसमें गड़बड़ क्या है? उत्तर प्रदेश बोल दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अवधी और सबसे कम बघेली। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। यदि क्वेश्चन आता हिंदी की बोलियों में सबसे ज्यादा, हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली को छोड़कर सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? सबसे अधिक तो बच्चा भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन भोजपुरी के ज्यादातर बोलने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। यूपी में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या अवधि से कम है। तो उसने बड़ी चालाकी से उत्तर प्रदेश शब्द दे दिया। यहां पर उसने जानबूझकर उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? उत्तर प्रदेश का। यदि क्वेश्चन पूरे देश की बात आती, पूरे ऑल ओवर, तो भोजपुरी जीतती। लेकिन उसने जानबूझकर उत्तर प्रदेश की बात कह दी। तो अवधी और बघेली, अवधी और बघेली। अवधी सबसे ज्यादा, बघेली सबसे कम। आदिकाल में क्या हो गया बेटी? आदिकाल में इनमें से कौन सी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी? आदिकाल में, आदिकाल में किस भाषा की अधिकता थी? पुराने समय की बात चल रही है। तो आप जानते हैं कि पुराने समय में गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में, इसको प्रथम देश भाषा भी कहते हैं, 500 ईसा पूर्व पाली भाषा में अपने संदेश दिए। पाली भाषा का प्रयोग महात्मा गौतम बुद्ध ने किया। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी पाली भाषा का प्रयोग किया है। तो आपका 63 का जो ऑप्शन है वो सी एकदम बिल्कुल सही आता है। भाषा को किन रूप में विभाजित किया गया है?
भाषा को किन रूप में विभाजित किया गया है? तो भाषा को बच्चा दोनों रूप में, भाषा को बोली के आधार पर और शैली के आधार पर, अर्थात जो भाषा उसकी शैली कैसी है, श्लिष्ट, योगात्मक, इस तरह की, तो इसमें दोनों आएंगे। 64 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आंसर है। भाषा को किन रूप में? बोली और शैली। फर्रुखाबाद, आप देखो फर्रुखाबाद इनमें से कौन से क्षेत्र में पड़ता है? फर्रुखाबाद इनमें से कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये एक जैसे क्षेत्र है ना। 65 का आंसर बताओ। 66, अपभ्रंश में नागर, उपनागर एवं ब्रांचण, ये जो भेद किया है ये किसने किया है? इंदौर, उज्जैन की बोली का क्या नाम है? इंदौर याद करना, इंदौर किस तरफ है? बहुत अच्छे। फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है, फर्रुखाबाद में छोटे कन्नौजी बोली जाती है। 66वें को आप छोड़ देना, 66वें को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 67, बेटा अमृता मैम को है ना थोड़ी चोट लग गई, दोपहर में उन्हें एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी तो उनका हाथ सूज गया है, वो रेस्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 67, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर भाई मारवाड़ी नहीं हो सकती, वो तो पश्चिमी राजस्थान की बात है। मालवी हो सकती है, बुंदेली, ग्वालियर, इंदौर अलग अलग है। अवधि हो नहीं सकती। इसमें बच्चा दक्षिण राजस्थानी अर्थात मालवी की बात होगी। किसकी बात होगी? मालवी की बात होगी, मालवी की बात होगी। लेखराम, बच्चा अपना जो भी उन्होंने सिलेबस दिया है राजस्थान वालों ने, लेखराम मूंड, बच्चा पूरी तरीके से मूंड में एकदम खुशी से सुनो। जो राजस्थान पुलिस ने सिलेबस दिया है और जितनी मैंने क्लास कराई है, एक भी चीज इधर से उधर हो तो तुम मुझे बता दो। एक भी चीज मैंने कितना डीपली पढ़ा है आप सब जानते हो। जब वो पूरा हो गया तो उसमें कराने की जरूरत क्या है? 1-2 घंटे में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ आईपीसी की और धारा बता दूंगा, कुछ सीआरपीसी का अपनी तरफ से बता दूंगा। आपका सिलेबस उतना है कंप्लीट है दोस्त मेरे, जितना आपको आपकी पुलिस डिपार्टमेंट ने पीडीएफ दिया है। तो बच्चा एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत क्या है? मैंने उतना डीपली करा दिया, मस्त पढ़ो अब। और कहोगे तुम 1-2 क्लास संडे वनडे में ले दूंगा, उसमें लोग ही नहीं आते थे, फायदा क्या होता था? अगला क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से। क्वेश्चन लगाओ बेटा। क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। तुलसीदास की कौन सी रचना, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रची गई है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रची गई है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी ब्रज भाषा में रची गई है? इनमें से कौन सी ब्रज भाषा में रची गई है? याद रखिएगा बच्चा, यहां से एक और क्वेश्चन आपका स्टार लगा के लिख लो। चाहे कवितावली की बात हो, चाहे गीतावली की बात हो, चाहे विनय पत्रिका की बात हो, ये तीनों तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में रची हैं। सिर्फ रामचरितमानस उन्होंने अवधि में लिखा है। ये तीनों उन्होंने, इसमें श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन है, इसमें इतिहास का वर्णन है। जबकि गीतावली में कृष्ण जी, इसमें गीतावली में भी राम के चरित्र की कुछ बात है, राम के चरित्र की कुछ बात लिखी गई है, राम के चरित्र की कुछ बात लिखी गई है। समझ रहे बच्चा? बहुत अच्छे। तो ये तीनों ब्रज भाषा के हैं। 68 का आंसर क्या होगा?
ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर डी, 68 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, 69, 69, बांदा एवं चित्रकूट में कौन सी बोली जाती है? बांदा और चित्रकूट, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है बांदा और चित्रकूट, ये किसके क्षेत्र हैं? अवधी, बघेली, बांदा और चित्रकूट, ये किसके क्षेत्र है बच्चा? बांदा और चित्रकूट, ये किसके क्षेत्र हैं? बहुत अच्छे, एकदम सही, बुंदेली भाषा। अरे ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र है बाबू। 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। बुंदेली है यहां पर, बुंदेली। भोजपुरी कहां की प्रमुख बोली है? भोजपुरी पूर्वांचल की प्रमुख बोली है। भोजपुरी कहां की प्रमुख बोली है? भोजपुरी पूर्वांचल की प्रमुख बोली है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 71, पाली किस धर्म की भाषा है? तो आप जानते हैं, आंसर दीजिए पाली। पाली का समय भी बताना है और पाली में किस व्यक्ति ने अपने उपदेश दिए थे। उन्होंने एक धर्म भी चलाया था, उन्होंने एक धर्म भी चलाया था, वहीं से आपका आंसर आना है। उन्होंने एक धर्म भी चलाया था। बहुत अच्छे, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इसी में अपने उपदेश दिए थे 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। तो 71वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए। किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई जाती हैं? एक ऐसी बोली है जिसमें बहुत फिल्म बनती है और गाने तो भाई साहब सुपर डुपर हिट जाते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड। लगावे लू जब लिपस्टिक तो अंग्रेज भी हिलने लगे। तो ये जो बोली है बहुत ही मीठी, और 72 का ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी। भोजपुरी में सबसे अधिक, तुम बताओ कि तुम्हें भोजपुरी में सबसे बढ़िया एक्टर या सबसे बढ़िया गायककार कौन लगता है? किसके गाने तुम्हें बहुत ही बढ़िया लगे हैं? जल्दी बताओ फटाफट। बहुत अच्छे, किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई जाती है? भोजपुरी। अरे थोड़ा बहुत कभी कभी एंटरटेन भी हो लिया करो, हमेशा मुंह ऐसा बनाए रखो जैसे कि तुम्हें किसी ने मना कर दिया ना, यू आर रिजेक्टेड। 73, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी? लखनऊ और उन्नाव का याद करना, लखनऊ और उन्नाव तुरंत याद आ जाएगा। उन्नाव में इनमें से कौन सी बोली जाती है? उन्नाव एंड रायबरेली जो होती है, बहुत ही अच्छा सा है और ये लिखवाया है बच्चा तुम्हें, ये तुम्हारी कॉपी में तुम्हारे नोट्स में लिखा गया है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इन सभी में अवधी बोली जाती है। इन सभी में अवधी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अवधी। ऑप्शन नंबर सी खेसारी। वाह, तुम मतलब सारे के सारे वाले हो। हमको भूल गई वो वाला जो गाना उसका खेसरी का, वो मुझे बढ़िया लगे। उनकी गोदी में जाके झूल गई ले, रत मरद हमको भूल गई ले, वो वाला गाना, वो वाला बढ़िया लगे। चलिए 73 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, गोरखपुर और आजमगढ़। भाई इसमें तो तुम लोग चूकना मत, गोरखपुर और आजमगढ़ में धुआं धुआं कर दो। जितने लोग गोरखपुर और आजमगढ़ के हैं तुम लोग सही आंसर देना।
बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। अरे गोरखपुर की बोली भूल जाओगे? गोरखपुर, ये तो तुमने लिखा है, तीनों चारों पांचों चीजें लिखी हैं। ए भैया बताओ। अरे भोजपुरी, 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 भोजपुरी। 74 का ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी, भोजपुरी। भोजपुरी बोली जाती है, खच्चड़ो, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी बोलियां होती हैं इन्हें डायलेक्ट कहते हैं। जो छोटी बोलियां होती हैं इन्हें डायलेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? पुजवा परीक्षा में फेल हो गई बेटा, पुजवा हो जाए, पुजवा भी ना हो और पिंटू भी ना हो, दोनों परीक्षा में पास हो जाए, हमारा उद्देश्य तो ये है। चलिए सतहत्तर का ऑप्शन नंबर ए, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी वर्ग की हैं, ये बिहारी वर्ग की हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, हिंदी की आदि जननी। आदि का मतलब है बच्चा जहां से हिंदी की शुरुआत हुई है। तो हिंदी की शुरुआत कहां से हुई है? संस्कृत से हुई है। आदि का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत। तो शुरुआत में जननी कौन है? तो शुरुआत में जननी आदि संस्कृत है। शुरुआत में जननी कौन है? आदि संस्कृत है। शुरुआत में जननी कौन है? आदि संस्कृत है। आगे आ जाता है अंतर्वेदी। ये किस भाषा को कहा जाता है? इनमें से अंतर्वेदी किस बोली को कहा जाता है? अंतर्वेदी कोई कोई तो तुम्हें बहुत डेंजर बालक है। अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली, बिल्कुल सही। 79 का जो आंसर दे दे, 79 का जो आंसर दे दे, 79 का दो जो आंसर दे दे। 75 क्वेश्चन छूट गया क्या? दोबारा लगा देना बच्चा। अंतर्वेदी एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ा है। अंतर्वेदी ब्रज भाषा होती है। अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहते हैं, अपने नोट्स देखो, अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहते हैं। अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहते हैं। कोनो आदमी के दो छोकरा रहीस, ये किस प्रकार की बोली है? कोनो आदमी के दो छोकरा रहीस, कोनो आदमी के दो छोकरा रहीस, कोनो आदमी के। अच्छा, उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली और भोजपुरी भी बोली जाती है कहां? भारत में, उत्तर प्रदेश में, विदेशों में, हर जगह बोली जाती है बच्चा। ये तो हर जगह बोली जाती है। कोनो आदमी के दो छोकरा रहीस, ये कौन से प्रकार की बोली है? दो छोकरा रहीस, कोनो आदमी के दो छोकरा रहीस। बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, एकदम सही, शाबाश बच्चा। जो छत्तीसगढ़ी है, कौन सी है? जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी में होता है। किस में होता है? छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी में लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ी है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बच्चा छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी।
अति सुंदर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थानी भाषा भी शौर सैनी से निकली है। राजस्थानी भाषा भी शौर सैनी से निकली है। 80 का सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। 80 का सी कौनो आदमी के दू छुकरा रहीस। 81 का शौर सैनी अपभ्रंश। 82 निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा। कल ही कराया था 1989 में उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनी। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा, कल ही करवाया था ये क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है ये कल ही लिखवाया था आपको। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी, तो उर्दू है बच्चा। कौन सी है? उर्दू। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है बच्चा ध्वनि। भाषा की जो मूल इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि से ही भाषा बनती है, सार्थक ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जो कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी को खड़ी बोली भी कहिस। तो 85 का आंसर बी। और लास्ट के दो क्वेश्चन है 86 और 87। 86 और 87 छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की। और 87 हो जाती है हिंदी खड़ी बोली। 87 का आंसर बताते ही अपना स्कोर बता देना। 87 का आंसर बताते ही अपना स्कोर बता देना सभी लोग। अपना स्कोर, आपका स्कोर कितना है? लगभग 50 क्वेश्चन करवाएं, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन कराएं। आप परसेंटेज में बता दो कितने गलत है कितने सही। मैं फिर कह रहा हूं, वैकेंसी भरमार आएंगी, भरमार। क्योंकि तुम जान रहे हो भाजपा की लुटिया डूब रही है। और जब लुटिया डूबती है तो डूबते को नौकरियों का सहारा। तो नौकरी आएंगी भरमार उत्तर प्रदेश में हर एक डिपार्टमेंट में। लेकिन क्या तुम उस नौकरी के लिए तैयार हो, या ऐसे ही मुंह उठा के जाओ? किसी ने पूछा रे लोथल कहां पर है, बताया कि लोथल तो गाजियाबाद में। लोथल, अरे तो वो लोथल गाजियाबाद में ना है, लोथल गुजरात में। तो आपको चीजें आनी चाहिए, आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि इस बार फुल मार्क्स आए, फुल मार्क्स। तैयारी ऐसी करो कि पूरे में से पूरे नंबर, चाहे वीडियो, चाहे लेखपाल, चाहे एसआई, चाहे कांस्टेबल। यदि आज भी तुम तैयार नहीं करते, ये सोच लेते हो अब तो भर्ती आएंगी नहीं, अरे इस साल नहीं आएगी तो अगली साल आएगी। 2022 से पहले तो आनी है ना। 2022 से पहले आनी है या नहीं आनी? कहोगे सर चुनाव में 100% आनी है, पूरी भी होनी है। किसका वेट कर रहे हो रे? अब भी वेट करोगे उम्र निकल जाएगी, वेट करते रह जाओगे और फिर लेट हो जाओगे। तो अब इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए, पेन उठाइए, क्लास कीजिए। इतनी सारी क्लास चल रही है। अभी 9 बजे यूपीजी के, 10 बजे मोहित सर की मैथ की क्लास। क्लास लो, क्वेश्चन लगाओ, क्लास लो, क्वेश्चन लगाओ। फुल में से फुल मार्क्स की तैयारी, बहुत अच्छे। और सुबह 6:30 बजे वाली में तुम सभी आया करो। बच्चा सुबह क्या इतना तुम्हें नहीं लगता कि ये सुबह की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? और रात की 11 बजे की जो उसकी क्लास है योजना वाली, तुम देखना इस बार हर एक पेपर में तुम्हें कितनी मदद मिलेगी। चलिए, मेरा फर्ज था समझाना और तुम्हारा फर्ज कर्तव्य सब कुछ है समझ के उसको लागू करना अपने ऊपर। इस बार मरने मर जाओ मगर कुछ करके चले जाओ, कुछ करके चले जाओ। अभी भी तुमने इंतजार किया तो कोई और तुम्हारी जगह तैयारी कर लेगा। जनसंख्या तुम्हें पता ही है, बेरोजगारी का भी तुम्हें पता ही है। अब तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें पकड़ के, अरे वो जो है ना 3 घंटे के ज्यादा बोर हो जाते हैं पढ़ पढ़ के, तो तुम राजकुमार नहीं हो, ना ही तुम राजकुमारी।
मुंह तो ऐसे है तुम्हारे कि भाई साहब घर वालों ने बस तुम्हें कैसे रख रखा है, नहीं तो कब का तुम्हें वनवास करा देते। मगर फिर भी ये राजकुमार और राजकुमारी वाली आदत छोड़ दो कि तुम्हें बोरियत होती है ज्यादा पढ़ने से। ज्यादा पढ़ने से मरते नहीं हो, ये आदत है, और ये संसार की सबसे सुंदर आदत है। जब पढ़ा पढ़ा के मैं नहीं मरा तो तुम पढ़ते हुए मर जाओगे। मैं बोर नहीं हुआ, तुम बोर हो जाओगे। किताब कॉपी, किताब को धरो अलग, कॉपी पकड़ के पेन पकड़ के क्लास लेना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। तुम्हें इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे चूल्हे पर रोटी पकाती हुई लो लड़कियां, चाहे तुम कहीं जॉब करते हुए प्राइवेट, कहीं तुम समोसे बनाते हुए, किसी दुकान में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, तुम कुछ भी कर रहे हो, लड़की हो या लड़की, मगर तुम्हें सब तकलीफों को सहकर इस बार अच्छे से तैयारी करके नौकरी लेनी है। अच्छे से तैयारी कर लो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। तुम शिद्दत से मेहनत करो, अपने आप तय हो जाती है हमारी आगे की जिंदगी। कुछ भाग्य में नहीं लिखा होता, जैसा करते वैसा। चलिए फिर सुबह करंट अफेयर, अभी 9 बजे यूपीजी के, पढ़ते पढ़ते खाना खा लो। 10 बजे मैथ, 11 बजे योजना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।